हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास का प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 9 का हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि बिंदु ए यानी 2 और बी 2,8 को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी दो बिंदु दिया है। ठीक है, और इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटना है। ठीक, यानी बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से इस प्रश्न का हल करते हैं। और दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि मैं बीच बीच में ऐसा ट्रिक्स बताता हूं जो आपको फ्यूचर में कभी ना कभी काम ज़रूर आएगा। तो देखिए दोस्तों, इसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहले प्रश्न में दो बिंदु दिया हुआ है। पहला है ए यानी -2, और दूसरा बी 2,8। ठीक है, इन दोनों को मिलाने पर एक रेखाखंड बनता है जो ए बी है। ठीक है, अब इस ए बी को 4 बराबर भागों में बांटना है, यानी इसमें 3 बिंदु दे दिया, सी डी और ई। ठीक है, ये तो 3 बिंदु इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटता है, एक ये 2 3 4। ठीक है, अब देखिए इसको हल करने के लिए दो विधि हैं। ठीक है, एक है M1 और M2 के अनुपात द्वारा, और दूसरा है दो बिंदुओं के बीच की मध्य बिंदु द्वारा। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए ये जो बिंदु D है, ठीक, ये क्या है, ये AB के मध्य बिंदु है। ठीक है, तो पहले इस D को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे AB रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक जो सूत्र था वो क्या है, x1 प्लस x2 बट्टे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टे 2। ठीक है, ये तो सूत्र हो गया। अब इस सूत्र में मान रखेंगे x1 प्लस x2। x1 कितना है 2, और x2 कितना है ये 2, x1 माइनस का 2, तो हम लिख लेते हैं माइनस का 2 प्लस ये 2, और बट्टे कितना है 2। ठीक है, इसी प्रकार y1 देखिए 2 और ये 8, यानी 2 प्लस 8 बट्टे 2। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का 2 और माइनस का 2 ये कैंसिल हो जाता है, या फिर 0 बचता है बट्टे 2, ये 10 बट्टे 2। ठीक है, 0 यानी 0 को 2 से भाग देंगे तो 0, और 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी 5, यानी 0,5 आता है। यानी जो बिंदु डी है वो कितना है 0,5। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, ये जो बिंदु सी है यानी ए डी का मध्य बिंदु सी है, तो अब यहाँ पर फिर से लिखेंगे, अब ए सी के मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी सी बराबर क्या लिखेंगे इसमें, अब इसमें डायरेक्ट मान लिखेंगे -2 प्लस 0 बट्टे 2। ठीक है, कॉमा 2 प्लस 5 बट्टे 2। ठीक है, अब -2 और 0 कितना होता है, माइनस का 2 बट्टे 2 कॉमा 7 बट्टे 2। अब यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी -1 बचता है, माइनस का 1, और इसी प्रकार 7 बट्टे 2। ठीक है, ये आ गया बिंदु सी का निर्देशांक। ये कितना है -1, 7 बट्टे 2, ये 1 है। ठीक है, और इसी प्रकार ई ज्ञात करेंगे। तो देखिए ई कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तथा अब देखिए इसमें क्या है डी बी का मध्य बिंदु क्या है ई, डी बी
के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है, ई बराबर। इसमें देखिए x1 यानी 0 + 2/2 और इसी प्रकार 5 + 8/2। ठीक है, तो 0 और 2 कितना होता है, 2/2 और 8 5 13/2। तो ये 2 एकम 2, 2 एकम 2 यानी 1 बचता है और इधर 13/2। ठीक है, तो अब लिखेंगे अंत में, अतः बिंदु सी कितना है, -1,7/2 और डी कितना है 0,5 और ई कितना है, ये 1,13/2। रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है या फिर बांटता है, विभाजित करता है। बस बहुत ही सिंपल है। चलिए इसका एक बार आंसर मिला के देख लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर है 7.2 का 9th क्वेश्चन, -1,7/2, 0,5 और 1,13/2 यानी बिल्कुल सही है।